Welcome to networking series. Today we are going to discuss about the routing and its types. So first of all we will open it the PPT. So what is a routing? Routing is basically a like a protocol or the rule according to which we will decide which is the optimum path to send the packet from source to destination. So मतलब कि राउटिंग क्या है कि एक ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करना, मतलब कि मोर सिक्योर पाथ जो कि ईज़िली अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, वो पाथ चूज़ करना ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योरली जो है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच सके। तो जो राउटिंग है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी पैकेट सेंड करने के लिए। तो राउटिंग इज़ परफॉर्म बाय दी स्पेशल डिवाइस विच इज़ द राउटर। मतलब कि राउटिंग कौन परफॉर्म करता है? राउटर परफॉर्म करता है। मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एक्टिव भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। बेसिकली जो भी राउटिंग जो हो रही है क्यों हो रही है? ताकि एक ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट कर सके और एक जो हम डेटा पैकेट सेंड कर रहे हैं विद दी हेडर एंड द फ्रेम्स, और ये जो राउटर है वो वर्क किस पे कर रहा है? नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में ये OSI मॉडल पे वर्क करता है और जो हमारा TCP/IP है उसमें वो इंटरनेट लेयर पर वर्क करता है। तो राउटर ही राउटिंग जो है परफॉर्म करता है बेसिकली, और इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं जो जो भी पाथ और रूट्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं राउटिंग टेबल्स में। राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और द अवेलेबल हेडर्स और द फॉरवर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग वो जो है डेटा सेंड करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। बेसिकली राउटिंग एल्गोरिदम आर यूज for the routing packets, and algorithm is nothing but just a software which will decide which is the best path to send the packet from the one node to another, and जिसके थ्रू हमारा जो पैकेट है वो सेंड होगा वो हमारा राउटर जो है वो डिसाइड करेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं कुछ मैट्रिक्स कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमल जो पाथ है वो सेलेक्ट करते हैं, और ये मैट्रिक्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि फैक्टर होंगे हमारे जिस पर हमारा ऑप्टिमल पाथ जो है डिपेंड करेगा। एक तो हमारा होप काउंट होगा, बैंडविड्थ होगा, डिले होगा, और उस मतलब लिंक पर कितना लोड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ हम चूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम मतलब इनिशलाइज करेंगे एल्गोरिदम्स को और मेंटेन करेंगे राउटिंग टेबल्स को। So next, the most common matrix values are given below. First one is the hope count. Hope count क्या है? जैसे कि यहाँ पर हमारे नोड्स हैं और कुछ यहाँ पर होप काउंट्स हैं, मतलब ये भी कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा इस नोड से और इस नोड से हमें चेक करना है कि कितने होप काउंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होप काउंट्स हैं, एक 1 ये है, सेकंड ये, थर्ड वन इज़ दिस, फोर्थ वन, and then fifth, like 5 hope counts will be there. So basically hope count जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्टिमल पाथ है। तो मतलब जिस पाथ में हमारा होप काउंट कम होगा वो ऑप्टिमल पाथ जो है वो सेलेक्ट होगा फॉर ट्रांसमिटिंग दी पैकेट। मतलब यहाँ पे 5 है ना, और हम दूसरा लिंक जो है वो चेक करेंगे कि उसमें कितने होप काउंट्स हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास 6 है, राइट। तो हमारा कंपैरिजन होगा लाइक इस लिंक से और इस लिंक से, जिसमें भी लीस्ट नंबर ऑफ होप काउंट्स होगा वो सेलेक्ट होगा फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बैंडविड्थ। लाइक जिस भी लिंक का बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, मतलब कि वहाँ से हम डेटा रेट ज़्यादा सेंड कर सकते हैं एक भी नोड से या दूसरे नोड तक। तो अगर हमारा डेटा रेट जो है अगर किसी भी लिंक का गीगाबाइट्स में है और किसी और लिंक का लाइक लेस है, केबीज़ में है डेटा रेट सेंड करने की कैपेसिटी, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? गीगाबाइट वाले को करेंगे, क्योंकि ये मोर बैंडविड्थ जो है डेटा रेट जो है वो सेंड कर सकता है। मतलब उस लिंक का जो बैंडविड्थ होगा, मतलब एक लाइक जैसे कैपेसिटी होगी उस लिंक की वो ज़्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पाथ चूज़ करेंगे। मतलब अगर उस लिंक की कैपेसिटी ज़्यादा है
तो हम डेटा रेट सेंड करेंगे मैक्सिमम अमाउंट में। मैक्सिमम रेट किससे डिफ़ाइन करते हैं हम? गीगाबाइट से, गीगाबिट से, और उससे लेस हमारे पास केबीज़ है तो हम केबीज़ वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, गीगाबिट वाले को प्रेफर करेंगे। सो देन नेक्स्ट वन इज़ द लोड। लोड इज़ बेसिकली व्हाट, लाइक अगर किसी लिंक पर पहले से ही प्रोसेस हो रहा है डेटा पैकेट फ्रॉम, मतलब वो अपने सोर्स से जा रहा है, फिर नेक्स्ट होप टू होप जा रहा है, फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो पहले से ही अगर वो लिंक बिजी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है, तो वो उस लिंक को चूज़ हम नहीं करेंगे राउटिंग के लिए, मतलब पैकेट सेंड करने के लिए किसी डेस्टिनेशन पर। हम किसी और पाथ को चूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग है नहीं हो रही है या फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो हम उस पाथ को मैक्सिममली प्रेफर करेंगे डेटा पैकेट सेंड करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रिलेबिलिटी, लाइक किसी चैनल या फिर किसी लिंक की रिलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम मोर प्रेफर करेंगे फॉर द ट्रांसमिटिंग द पैकेट। लाइक जैसे कोई लिंक है, उसका जो अगर वो फेल हो रहा है तो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उस फेलियर को कॉप अप करके फिर अगेन डेटा पैकेट जो है सेंड कर देगा ईज़िली, तो हम उसको ज़्यादा मोर प्रेफर करेंगे अदर दैन जो कि फेलियर को कॉप अप नहीं कर सकते, उसको हम नहीं करेंगे। और हम उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं हर एक लिंक्स को, ताकि हम उसकी रिलेबिलिटी को शो कर सकें। और ये कौन करता है? ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। वो क्या करता है कि हर एक लिंक को एक वैल्यू दे देगा कि इसकी रिलेबिलिटी इतनी है, इसकी रिलेबिलिटी इतनी है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डेटा पैकेट्स जो है या फिर राउटर जो है डिसाइड करेगा पाथ्स। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ राउटिंग्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, देन वी हैव द डायनेमिक एंड डिफ़ॉल्ट। स्टैटिक क्या होता है? ये नॉन एडेप्टिव राउटिंग होती है। इसमें जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद जो है रूट्स जो है डिफ़ाइन करता है कि किस पाथ से हमारा डेस्टिनेशन जो है जा सकता है, मतलब पैकेट्स जो है वो जा सकता है डेस्टिनेशन पर। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली ऐड करेगा और जो राउटर है वो सेंड करेगा पैकेट्स को उन रूट्स पर, ठीक है। जो रूट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर पहले से ही डिफ़ाइन कर देगा, एक राउटिंग टेबल होता है उसके अंदर। एंड इट इज़ नॉट मतलब लाइक जितने भी राउटिंग डिसीजन है वो इतने इजी नहीं होते हैं कि किसी भी कंडीशन या फिर टपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ले लें कि कौन से रूट्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस क्या है स्टैटिक राउटिंग की, कि इसमें नो ओवरहेड्स होते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन में, और चीपर होते हैं इसमें राउटर्स, जितने भी राउटर्स हैं जो हम स्टैटिक राउटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑप्टिमल पाथ चूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम चीप जो है वो यूज़ कर सकते हैं राउटर्स, मतलब ज़्यादा अमाउंट के नहीं होंगे। बैंडविड्थ जो है इसका कोई रोल नहीं है, मतलब राउटर्स जो है इसमें बैंडविड्थ यूटिलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ मोर बिकॉज जितने भी रूट्स हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिफ़ाइन कर रहा है, मतलब कि उसके पास ही अलाउंस है कि वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, अनदर कोई पर्सन जो है उसमें एक्सेस नहीं कर सकता पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेजेस क्या है कि मतलब अगर लार्ज नेटवर्क है तो पाथ डिफ़ाइन करने मुश्किल है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इतने सारे जो रूट्स हैं मतलब जो राउटिंग टेबल होता है उसके अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा पैकेट सेंड होगा रूट्स के अकॉर्डिंग। तो हर एक रूट डिफ़ाइन करना जो है डिफ़िकल्ट है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। Like administrator should have a good knowledge of the old topology because he has to give the routes to all like sending packets and manually उसको सारे पैकेट्स जो है मतलब रूट जो है डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट राउटिंग में क्या होता है? ये एक टेक्निक है जिसमें राउटर जो है वो कन्फिगर्ड होता है टू सेंड द पैकेट्स टू द सेम होप डिवाइस। लाइक इसमें मतलब मैटर नहीं करता कि वो किस नेटवर्क में है, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। एंड हम ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास सिंगल एग्जिट पॉइंट होगा, और इट ऑल्सो यूज़फुल व्हेन द बल्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विल बी देयर इन द सेम होप डिवाइसेस। व्हेन द स्पेसिफिक रूट इज़ नॉट डिफाइंड देन दिस डिफ़ॉल्ट राउटिंग विल बी डन। लाइक अगर स्पेसिफिक रूट्स अगर नहीं दिए हुए हैं
तो ये हमारा जो है मेंशन्ड जो रूट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या है, ये हमारा एक अडेप्टिव राउटिंग है जिसमें ये डायनेमिकली जो राउटर्स हैं वो रूट्स डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डेटा पैकेट जो है सेंड होता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड इसमें जितने भी न्यू पाथ्स और रूट्स हैं वो डिस्कवर्ड होते हैं फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। और इसमें हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं RIP एंड OSPF। और इसमें हमारे पास ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएंगी, अगर रूट्स जो है कोई फेल हो गया या डाउन हो गया तो वो खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि ये डायनेमिक राउटिंग है। नेक्स्ट वन एडवांटेजेस क्या है इसकी, मतलब ये इजी टू कॉन्फ़िगर है, इसको ईज़िली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसमें लाइक मोर बेस्ट सेलेक्ट पाथ जो होते हैं हम चूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके हेल्प से हम बेस्ट जो है रूट वो चूज़ कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द कंडीशन और टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोर एक्सपेंसिव है इन CPU यूटिलाइजेशन और बैंडविड्थ यूजेस के बेस्ड पर, एंड ये मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक डिफ़ॉल्ट एंड द स्टैटिक राउटिंग। Thank you, and you can connect on these platforms like YouTube, Facebook and Instagram. That's it.